Good morning, myself Vinit Saini. From today I am going to start one of the most popular language, that is Java. तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। जावा में ऑपरेटर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स और साइन। ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल और साइन होते हैं। सिंबल लाइक प्लस का सिंबल हो गया, माइनस का सिंबल हो गया, ये सारे सिंबल हो गए। और साइन मतलब आप ले सकते हो इक्वल टू का साइन हो गया, ग्रेटर देन का साइन हो गया, लेस देन का साइन हो गया, ये सारे साइन होते हैं। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल और साइन होते हैं। दैट इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स, ठीक है। तो जिसका उपयोग ऑपरेंड्स के ऊपर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में किया जाता है, ठीक है। दोबारा सुनिए एक बार। ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल और साइन होते हैं जिसका उपयोग ऑपरेंड्स के ऊपर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में किया जाता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं वो तो आपको पता ही है, प्लस माइनस, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंडर आते हैं, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं? जैसे आप दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो तो वो क्या हो गया? लॉजिकल ऑपरेशन हो गया। बिकॉज दो वैल्यू को आप कंपेयर कर रहे हो उसमें कोई कैलकुलेशन तो होगी नहीं, ठीक है। तो जिसमें कैलकुलेशन नहीं होती उसे हम लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो ऑपरेंड्स क्या होते हैं, क्योंकि ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन कहाँ करता है? ऑपरेंड्स के ऊपर। तो ऑपरेंड्स जो होते हैं, ऑपरेंड्स वेरिएबल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो इनमें से ऑपरेंड्स कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ऑपरेटर का एग्जांपल देखो एक और अच्छे से समझोगे। जैसे a प्लस बी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर तो ये साइन हो गया या फिर सिंबल हो गया, प्लस का सिंबल क्या हो गया? यहाँ पे ऑपरेटर हो गया। और ऑपरेंड्स कौन से हो गए? ए और बी। ए और बी क्या है यहाँ पे? ऑपरेंड्स है, ठीक है। ए और बी के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। समझ गए? तो एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो, जैसे 6 ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर तो ये ग्रेटर देन का साइन हो गया। और ऑपरेंड्स क्या है यहाँ पे? 6 और 4, ठीक है। जो क्या है? नंबर है। 6 और 4 क्या होते हैं? नंबर है। और ए और बी क्या है? भी वेरिएबल है, ठीक है। तो ये था डेफिनेशन ऑपरेटर्स के बारे में। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन ऑपरेशन, ऑपरेशन के आधार पे ऑपरेटर के टाइप्स, ठीक है। ऑपरेशन के आधार पे ऑपरेटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला जो ऑपरेटर आता है वो आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो जैसे कि नेम से सजेस्ट हो रहा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो ऑब्वियसली अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो वही चीज़ देखो लिखी हुई है इसमें, ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का उपयोग अर्थमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म करने में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। देयर आर फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज्ड इन जावा। देयर आर फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज्ड इन जावा। देखो सबसे पहला आता है एडिशन। एडिशन के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम डैश का यूज करते हैं, या फिर इस डैश बोल सकते हो आप इसको, या फिर माइनस का साइन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार का साइन यूज करते हैं। डिवीज़न के लिए ये फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। ये जो साइन है ये फॉरवर्ड स्लैश आगे की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, ठीक है। रिमाइंडर के लिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। रिमाइंडर या फिर उसको आप मॉडुलस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे कौन से ऑपरेशन हो गए? कौन से ऑपरेटर हो गए? अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, ठीक है। अब हम इनका एक एग्जाम्पल देखेंगे अच्छा सा। देखो
एग्जाम्पल, क्लास एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर हम जावा के अंदर कोड लिखते हैं तो उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट इंक्लूड करना होता है हमें, ठीक है। विदाउट क्लास वी कैन नॉट क्रिएट एनी कोड इन जावा, ओके। तो सबसे पहले हमने क्लास बनाई है एग्जाम्पल नाम की। ये जो क्लास का नाम है वो आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। तो क्लास बनाई है एग्जाम्पल नाम की, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट किया है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस का मतलब इस क्लास का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये क्या होता है भाई, मैन मेथड होता है, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS, ये मैन मेथड इंक्लूड किया है। उसके बाद एक और कर्ली ब्रेसिस लगाया क्योंकि मैन मेथड का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, A और B। कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, A और B। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए A और B, जिसमें A में वैल्यू दिए 10, B में वैल्यू क्या दिए 5 दिए। तो A में 10 वैल्यू दिए, B में 5 वैल्यू दिए, जिनमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो जावा में अगर हमें प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा ब्रैकेट के अंदर। अब देखो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ A + B = जो चीज़ हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट के अंदर लिखते हैं, जैसे ये लिखी हुई है डबल कोट के अंदर A + B = तो वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। तो उसको हम एज ए टेक्स्ट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी A + B = ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस का साइन है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और इधर जो ये वेरिएबल है, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए इस प्लस का साइन यूज में आता है, ठीक है। अगर ये प्लस का साइन नहीं लगाओगे तो जावा का प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो A + B हो रहा है, क्या हो रहा है, A + B हो रहा है। तो A में वैल्यू क्या है 10, B में वैल्यू क्या है 5, तो दोनों मिला के वैल्यू क्या हो गई 15। तो A + B = 15 इसका आउटपुट आएगा। अगर आप रन करवाते हो तो इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, A + B = 15, क्योंकि A + B = डबल कोट के अंदर लिखा हुआ था, जो एज इट इज प्रिंट हो गया। बट ये डबल कोट के अंदर नहीं है, तो इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। A की वैल्यू क्या है 10, B की वैल्यू क्या है 5, दोनों के बीच क्या हो रहा है, प्लस का ऑपरेशन कर रहे हैं अपन। तो 15 यहाँ पे रिजल्ट आ गया। सेम ऐसे नेक्स्ट लाइन में देखो माइनस का या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सेम एज इट इज ऊपर वाली लाइन की तरह ये आपको लिखना है। डबल कोट के अंदर देखो ये चीज़ लिखिए A - B = तो वो तो एज इट इज प्रिंट होगी। उसके बाद प्लस का जो साइन है, ठीक है। फिर उसके बाद A - B, A में वैल्यू क्या है 10, B में वैल्यू क्या है 5, तो 10 में से 5 गए, कितने बचे 5। तो इस वाली लाइन का आउटपुट क्या आएगा, A - B = 5। अब नेक्स्ट लाइन में देखो A × B = ये तो टेक्स्ट था एज इट इज प्रिंट हो गया। A × B, A की वैल्यू क्या है 10, B की वैल्यू क्या है 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितनी वैल्यू आएगी 50, ठीक है। नेक्स्ट है A /B = अब A में वैल्यू क्या है 10, B में वैल्यू क्या है 5, तो 10 को डिवाइड करो 5 से, कितना रिजल्ट आएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट है A %B = एज इट इज लिखा जाएगा। अब देखो रिमाइंडर निकालने के लिए परसेंटेज साइन का यूज़ करते हैं। तो A में भाग दो, A की जो वैल्यू है 10 उसमें भाग दो 5 का, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई 0 आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो A में वैल्यू क्या है 10 और किससे डिवाइड कर रहे हो आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो 5 का भाग 10 में देते हो तो कितनी बार जाता है 2 बार 10, और कितने बचे 0, तो 0 तो क्या होता है भाई रिमाइंडर। और ये जो 2 है ये हम डिवाइड करते हैं तब रिजल्ट आता है, ठीक है। वही चीज़ लिखिए, देखो जब डिवाइड किया तब तो 2 लिखा था, और जब रिमाइंडर निकाला अपने मॉडुलस निकाला तब अपने 0 लिखा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी के ऑपरेटर हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।